प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में पहुंचते हैं, कुछ शारीरिक बदलाव तो कुछ हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे नज़र आते हैं। इस टाइम पे आपका मेंटली भी आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में, क्योंकि आपके शरीर में हो रहे बदलाव आपके कहीं ना कहीं आपके माइंड पे भी असर डालता है। तीसरे महीने में जाते ही 7, 8, 9 मंथ में बहुत सारे दर्द होते हैं। कभी आपको लगेगा आपका पेट बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कभी कड़क फील होगा आपका पेट, कभी टाइट फील होगा, कभी ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रहा है, बहुत ज़्यादा घुटन हो रहा है, कभी आपकी कमर में बहुत ज़्यादा पेन होगा। जैसे नॉर्मल डेज में हम लोग ऐसे नॉर्मली कोई सामान गिरा तो झुक के उठा सकते हैं, इस टाइम पे आपको किसी का हेल्प लेना पड़ता है, या फिर पहले आपको आराम से बैठना होता है, फिर बैठ के आराम से आपको उठाना होता है, फिर किसी सहारे से आपको उठना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पे आपको केयर करनी और आपका शरीर एकदम नॉर्मल नहीं रह जाता है। प्रेगनेंसी कहा जाता है कोई बीमारी नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी में आपको केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक साथ दो लोग होते हैं, एक आपका बच्चा अंदर होता है, एक आप होते हैं, तो दोनों को आपको साथ लेकर चलना है। 9 महीना की जर्नी बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा लंबी होती है। और मैं ये 1 घंटे के बाद फिर शूट कर रही हूँ, क्योंकि अभी कचरा वाला इतना ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, तो मैं गाड़ी आया था अभी कचरा लेने के लिए, और इतना ज़्यादा कब से गाना बजाया जा रहा है, बंद ही नहीं कर रहा है। तो मैं आराम से बैठ गई थी, क्योंकि इतना सारा साउंड में तो वीडियो शूट नहीं हो पाता। आपको दर्द के साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि शरीर के अंगों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नज़र आने लगे हैं। मेलेनिन का बढ़ना इस टाइम पे ज़्यादा हो जाता है, आपके शरीर में मेलेनिन हार्मोनल ज़्यादा रिलीज होने लगते हैं। जैसे आपकी गर्दन काली होना, आँख के नीचे डार्क सर्कल होना, ब्रेस्ट का निप्पल काला होना, कोहिनी काली होना, बहुत सारे अंगों में काला, प्राइवेट पार्ट में कालापन आना, तो बहुत सारे इस टाइम पे आपको कालापन नज़र आने लगता है। साथ ही साथ खुजली की समस्या भी आपके शरीर में बढ़ जाती है, क्योंकि आपका बॉडी इस टाइम पे स्ट्रेच होने लगता है, पेट भी अच्छा खासा समझ आने लगता है, आपका पेट निकलना शुरू होता है। तभी से आप ऑयलिंग करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि स्ट्रेच मार्क्स का कोई ऐसा क्रीम नहीं है, कोई ऐसा दवाई नहीं है जिसको आप लगाते ही बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। मेरे भी हल्के फुल्के हुए हैं स्ट्रेच मार्क्स, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं भी ज़्यादा तामझाम पे चली गई थी कि बायो ऑयल लगा लीजिए, ये लगा लीजिए, वो लगा लीजिए, कुछ नहीं होता है। मैं आपको सिंपल एक तरीका बताती हूँ, नारियल तेल लीजिए और उसमें कपूर मिलाइए और अपने पूरे बॉडी में नहाने के बाद लगा लीजिए। उससे क्या होगा कि आपके शरीर में स्ट्रेच मार्क्स नहीं होगा। आप सोचते हैं कि बस पेट मेरा स्ट्रेच करेगा तो वहीं पे स्ट्रेच मार्क्स होगा, लेकिन प्रेगनेंसी ऐसी चीज़ है कि आप कहीं भी खुजली करते हैं तो प्रेगनेंसी में वहाँ पे निशान छोड़ के चला जाता है। चाहे ये आपका आर्म साइड हो या फिर थाई एरिया हो, कहीं भी आप खुजली करते हैं, क्योंकि हर जगह से आप बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, हर जगह से फैलने लगता है आपका बॉडी। और फैलने से क्या होता है, आपका मांस तो वही है, लेकिन अगर उसको स्ट्रेच किया जाए तो वो और पतला होता है। अगर उस पर नाखून लगेगा तो वो बाद में दिखेगा ही, और बाद में बहुत गंदा निशान लगता है। जब आपकी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद तो एक शेप में बॉडी आता ही है, उतना तो बॉडी रह नहीं जाता, धीरे धीरे आपके शरीर का भी पानी सूखता है तो आप भी पतले होते हैं, और बच्चे का भी पानी सूखता है तो बच्चा भी पतला होता है 1-2 महीना बाद। तो वो जो मार्क्स है बहुत गंदा निशान छोड़कर जाते हैं, और उसका कोई क्रीम नहीं है। तो आपको मैं एक सॉल्यूशन बताती हूँ। जब से आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो आप वेट मत कीजिए कि मैं दूसरी तिमाही से लगाऊंगी, तीसरी तिमाही से लगाऊंगी, जब तक हो जाएगा स्ट्रेच मार्क। तो आप पहले तिमाही से ही स्टार्ट कर दीजिए, रूटीन बना लीजिए कि एक बार जब नहाने जाएंगे तो पूरे शरीर में नारियल तेल लगाएंगे। और नारियल तेल बहुत मतलब ईजिली अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्चने पड़ते उसमें, और पूरे बॉडी में आप लगाइए। और जब आप तीसरी तिमाही में जा रहे हैं तो तीसरी तिमाही में सोने से पहले भी लगाइए, 2 टाइम कर दीजिए, एक टाइम आप सुबह में लगाइए, एक टाइम आप शाम में लगाइए। तो इस
ये बहुत अच्छा उपाय है। आपको स्ट्रेच मार्क्स बिल्कुल, कहा जाता है लड़के के टाइम पे स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लड़के के टाइम पे ज़्यादा पेट बड़ा निकलता है, लड़की के टाइम पे छोटा पेट निकलता है। तो ये डिपेंड करती है आपकी कौन सी प्रेगनेंसी है। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो आपका पेट छोटा निकलेगा, अगर आपकी दूसरी प्रेगनेंसी है तो आपका पेट बड़ा निकलेगा। क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में आपका गर्भाशय, आपका जो टिश्यूज़ होता है बहुत ज़्यादा टाइट होता है, तो उसको फैलने में काफ़ी टाइम लगता है। देखेंगे अगर आप पहली बार माँ बन रहे हैं तो आपका पेट उतना पता नहीं चलेगा, या जल्दी पता नहीं चलता है पेट। अगर आप पहली बार माँ बन रहे हैं, जो भी महिला पहली बार प्रेग्नेंट है तो उनका पेट उतना पता नहीं, वहीं से ही पेट पता चलने लगा था कि ओवल शेप में मेरा पेट निकल गया है। और बेबी गर्ल के टाइम पे फुटबॉल के आकार का पेट निकला था, छोटा सा पेट था, ऊपर की तरफ था। और बेबी बॉय के टाइम पे मेरा लंबा सा पेट था और नीचे की तरफ ज़्यादा झुका था और बहुत बड़ा शेप था। तभी से बेबी बॉय वाला पेट मेरा समझ आने लगा था, मतलब 4-5 मंथ में अच्छा खासा समझ आने लगा था और शेप भी पता चलने लगा था। तो ये कहीं ना कहीं सही बात है कि बेबी बॉय वाला पेट ज़्यादा बड़ा निकलता है और बेबी गर्ल वाला पेट ज़्यादा छोटा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।